हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जेके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलेगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से जादुई वाले जुताई वाले क्षेत्र थे उनके साक्ष्य और कृषि संबंधी अवशेष मिले थे। हड़प्पाकालीन सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान था जहां से जुताई के साक्ष्य और क्या कृषि साक्ष्य जो कृषि के साक्ष्य थे वे मिले थे? तो कहां से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो जुताई के साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। और जो कृषि संबंधी साक्ष्य मिले थे वे भी कालीबंगा से मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान राम का केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसे माना जाता है या कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जयदेव को, बी विवेकानंद को, सी रामानंद को या नामदेव को। तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा रामानंद। रामानंद आपका इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जो भारत का प्रथम मुगल सम्राट था वह कौन था? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी बाबर, सी हुमायूं या अकबर। तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर। जो भारत में प्रथम मुगल सम्राट था कौन था? बाबर था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, बी बिंदुसार, सी अशोक या शिवाजी। तो किसके शासनकाल में जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी वह किसके शासनकाल में सहायता करती थी? तो ऐसा कौन सा शासनकाल था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी शिवाजी का शासनकाल में। किसमें? शिवाजी के शासनकाल में सहायता करती थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी उत्तर प्रदेश राज्य में, सी छत्तीसगढ़ राज्य में या बिहार राज्य में। तो कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य में स्थित है। कहां पर? बिहार राज्य में स्थित है। जो आपका अगला टॉपिक बनकर आता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, आपका अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? जो श्रीमती एनी बेसेंट थी उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए अमृतसर अधिवेशन 1919 में, बी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, सी मुंबई अधिवेशन 1918 में या लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कब किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में किसे श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 1905 को, बी 15 नवंबर 1905 को, सी 15 सितंबर 1905 को या 15 अगस्त 1905 को। तो कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह से, बी डी.वी. सावरकर से, सी दादा भाई नौरोजी से या पी मित्रा से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? जो भारत में गरम दलिया और नरम दलिया दो विभाजनों में विभक्त हो गया था, उसमें जो गरम दलिया थे उस आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी बिपिन चंद्र पाल को या सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारत के गरम दलिया आंदोलन का पितामह माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? जो गदर पार्टी थी उसके प्रमुख नेता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लाला हरदयाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल चंद्र गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? तो लाला हरदयाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल थे। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भूगोल ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है मानस जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? मानस नदी किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी की, बी महानदी की, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी की या गोदावरी नदी की। तो मानस जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? मानस नदी सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? जो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अरावली पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अरावली जो पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है वह कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। जो केंद्र सरकार की जो नई वन नीति थी उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1988 में, बी 1991 में, सी 1981 में या 1970 में। तो कब की गई थी। तो 1988 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1988 में केंद्रीय सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सिंहभू झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सिंहभू झारखंड है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बी लोहे के लिए प्रसिद्ध है, सी तांबे के लिए प्रसिद्ध है या एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाता है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंहभू झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जाति आधारित जो जनगणना थी वह कब हुई थी। जो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी वह कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1921 में, बी 1911 में, सी 1931 में या 1950 में। तो कब की गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है 1931 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1931 में पहली बार जाति पर आधारित क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। कब हुई थी वो सॉरी 1900 आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 1931 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। जो भारत में बेरोजगारी है उसका मुख्य स्वरूप क्या है। आपके ऑप्शन है ए चक्रीय प्रकार की है, बी संरचनात्मक प्रकार की है, सी ऐच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। आपका संरचनात्मक इसमें सही जवाब हो जाता है। जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है वह कैसा है, संरचनात्मक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई थी। जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना थी नरेगा वह कब शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 2 फरवरी 2005 को, बी 11 मार्च 2000 को, सी 2 फरवरी 2006 को या कब कही गई थी 11 मार्च 2006 को। तो कब की गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। भूदान जो आंदोलन था वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी महात्मा गांधी द्वारा या विनोबा भावे द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था। तो विनोबा भावे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में जो विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी नीति आयोग का उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो भारत में जो विकास परिषद होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो उसका जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान या लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की वह कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 3 दिसंबर 1946 को, सी 11 दिसंबर 1946 को या 29 अगस्त 1946 को। तो कब की गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। जो संविधान सभा है उसमें राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। आपके ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को या 22 अगस्त 1950 को। तो कब स्वीकार किया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को किसे भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। आपके ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 36वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है
पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है वह संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा द्वारा लगाया जाता है, बी राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है, सी किसी भी सदन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, सी महान्यायवादी, या महाधिवक्ता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है वह किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब हो जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर द्वारा जो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसे प्रदर्शित करती है? जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है वह किसे प्रदर्शित करती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्टेन संख्या को, बी सेनेट संख्या को, सी स्टॉप्सन संख्या को, या स्नेक संख्या। तो किसे करती है? ऑक्टेन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रुप को, बी ब्लड बी ग्रुप को, या ए बी ग्रुप को, या ओ ग्रुप को। तो किसे कहा जाता है? ओ ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप के नाम से जाना जाता है। सर्वदाता व्रत किसके रक्त समूह के नाम से किसे जाना जाता है? ओ ग्रुप को। और ए बी ग्रुप को सर्वग्राही ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? अधिकतर घरों में क्या एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग होता है, मगर आपको यह पता होना चाहिए कि एलपीजी को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि आप भी हर रोज इस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? जो एक प्रकाश वर्ष होता है उसका मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 0.46 गुणा 10 की घात 12 मीटर, बी 9.44 गुणा 10 की घात 15 मीटर, सी 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, सी 9.46 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो कितना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 9.46 गुणा 10 की घात 11 मीटर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी को भी कवर करेंगे। जो सामान्य हिंदी होती है आपकी 5 मार्क्स की कोपर होती है, और जो प्रैक्टिस सेट थे हमने, जिसमें जो पिछले प्रैक्टिस सेटों पर बात की थी उसमें हमने हिंदी के टॉपिक जो छोड़ दिया था, ओनली जीएस के टॉपिक को हम उसमें कवर करते थे। मगर आज जो हम हैं इसमें क्या हिंदी के टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? जो पुस्तकालय शब्द है इसमें कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है ए विसर्ग संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है, या यण संधि है। तो कौन सी संधि दी गई है? तो आपका सही जवाब हो जाता है दीर्घ संधि है। कौन सी है? पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बालू सारसो शब्द है, बालू सारसो जो शब्द है वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आपके अगले क्वेश्चन है, खे खाना मुहावरे का अर्थ है। खे खाना, जो खे खाना मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? तो खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुरी दशा में रहना। बुरी दशा में रहना क्या है? खे खाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है ए अरविंद, बी मदन, सी मयंक, या आंचल। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो वह क्या है? अजर, अमर, अमृत, या असुर। तो कौन सा है?
अजर आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो वह कौन होता है? अजर होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है सांख्यिकी की, इसमें करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आपका क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट तक सड़क का निर्माण बदलकर नाम रखा गया था, उसका नाम क्या करा दिया गया? तो उसका नाम क्या कर दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्तव्य पथ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? जो अग्निपथ योजना थी 2022 वह कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जून। आपको अग्निपथ का ध्यान रखना है। 24 जून 2022 को क्या अग्निपथ योजना शुरू कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए क्या आपका सही? बिल्कुल बी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक का आधारित नाम क्या है? जो महिला आरक्षण विधेयक है उसका आधारित नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए महिला सशक्तिकरण विधेयक, बी लैंगिक समानता विधेयक, सी नारी शक्ति बदन विधेयक, या महिला आरक्षण अधिनियम। तो उसका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ऑप्शन क्या सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब बनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 26 जनवरी को, बी 7 दिसंबर को, सी 15 अगस्त को, या 23 मार्च को। जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस बनाया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? तो 21 जून को। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। आपका एग्जाम की दृष्टि से 2023 की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बी महात्मा गांधी ने की थी, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? जो नई संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन थे? आपके ऑप्शन है, ए राजपाल रेलवे, बी विमल पटेल, सी अनुपम एंड क्रूड, या बी देसी। तो कौन थे? विमल पटेल आपका सही जवाब हो जाएगा। जो नई संसद भवन का निर्माण किया था किसने किया था? विमल पटेल ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो सेना में जो पहली महिला लड़ाकू पायलट थी वह कौन बनी थी? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है। तो तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 31 मई को। 31 मई को क्या तम्बाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन एवं एक्सप्रो सेंटर यशोभूमि कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी नई दिल्ली में, या बेंगलोर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। आपका जो जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है, ए चित्रा मरगदुल, बी आशापूर्ण देवी, सी प्रतिभा खेतना, या मालवी जोशी। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीएम फसलों के बारे में हम क्या क्या सुनते हैं और सीएम का तात्पर्य किससे है? तो सीएम का तात्पर्य किससे है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सीएम का तात्पर्य बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? क्वेश्चन नंबर 48 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है भरतनाट्यम। किससे है? भरतनाट्यम से